नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के पाठ 3 प्लास्टिक युग इस पाठ के शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न, दीर्घ उत्तर और बुक की एक्सरसाइज करेंगे। पर उससे पहले हम इस चैप्टर को थोड़ा सा वापस से रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हमें इसके मेन जो चीजें हैं वो समझ में आ जाए और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद में हम इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो आइए एक चलचित्र के माध्यम से हम इसको दोबारा देखते हैं। आज का युग प्लास्टिक का युग है। हम पूरी तरह से प्लास्टिक युग में जी रहे हैं, जिसमें खाने के सामान, वस्त्र, सब्जी, फल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक आप कुछ भी खरीदें, प्लास्टिक के थैलों या अन्य किसी रूप में उपयोग आपको हर जगह दिखाई देगा। किंतु कुछ वर्ष पहले ऐसा नहीं था। हर घर में एक कोना ऐसा जरूर होता था जहाँ बहुत थैले लटके या रखे रहते थे और बाजार जाते समय कोई थैला लिए बिना नहीं जाता था। किंतु आज के युग में हर सामान प्लास्टिक के थैलों में पैक कर दिया जाता है। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। प्लास्टिक थैलियों से सीवर के बहाव में बाधा पड़ती है। इन थैलियों के कारण कई जानवरों की असमय मौत हो जाती है। समुद्री कछुआ थैलियों को जेली समझकर खा जाता है। खाने की नलियां इन थैलियों से बंद होने के कारण इन निरीह पशुओं को जान से हाथ धोना पड़ता है। इन थैलियों में जिन हानिकारक केमिकल्स का प्रयोग होता है, वे खाने की चीजें इनमें लपेटने या रखने पर खाने की चीजों से हमारे अंदर जाकर स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं। प्लास्टिक पेट्रोलियम से बनता है। बेहद हल्का, अत्यंत मजबूत तथा आसानी से उठाए जा सकने वाले तथा टिकाऊपन, थोड़े समय में बहुत अधिक मात्रा में पैदा किए जा सकने आदि खासियतों के कारण इसका प्रयोग घर तथा दफ्तरों की ढेर सारी वस्तुओं के लिए किया जाता है। इन विशेषताओं के कारण इसका उचित प्रयोग पर्यावरण के लिए लाभदायक भी सिद्ध हो सकता है। लकड़ी और कागज की जगह इनका प्रयोग करने से जंगलों को कटने से बचाया जा सकता है। इससे वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। टीन और स्टील की जगह प्लास्टिक के बड़े डिब्बों का प्रयोग ईंधन के खर्च में भी कटौती कर सकता है। आज इतने गुण होने के बावजूद पूरे विश्व में प्लास्टिक के विरोध में जो शोर सुनाई दे रहा है, उसमें प्लास्टिक की कम, हमारी लापरवाही की अधिक भूमिका है। हमने प्लास्टिक का उपयोग तो अंधाधुंध तरीके से किया, परंतु उसके निस्तारण या पुनः उपयोग के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा। इसलिए स्थिति काबू से बाहर हो चुकी है और प्लास्टिक की थैलियों पर विश्व के कई देश पाबंदी लगा चुके हैं। आज प्लास्टिक वेस्ट का सही प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है। प्लास्टिक से जुड़ी कुछ अच्छी खबरें ये हैं कि वैज्ञानिक ने बिटुमन के साथ मिलाकर प्लास्टिक से सड़क बनाने की सलाह दी है और उन्होंने बताया है कि ऐसी सड़कें सामान्य रूप से आम सड़कों से अधिक मजबूत होती हैं। नागपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर ने थैलियों में से ईंधन निचोड़ने वाली एक मशीन बनाई है और साथ ही वैज्ञानिक एक ऐसा प्लास्टिक बनाने की चेष्टा में लगे हैं जो बायोडिग्रेडेबल हो, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। कई देशों ने प्लास्टिक से बनी ऐसी थैलियों का निर्माण करना शुरू कर दिया है जिनसे पर्यावरण को कोई हानि न हो। वैज्ञानिकों के प्रयासों के साथ हमें भी इस दिशा में अपना योगदान देना चाहिए। इसके लिए प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम इस्तेमाल करें। बाजार जाते समय जूट या कपड़े का थैला लेकर जाने की आदत डालें। प्लास्टिक की पानी की बोतलों की जगह शीशे व स्टील की बोतलों का प्रयोग करें। प्लास्टिक की थैलियों को रिसाइकल यानी दोबारा प्रयोग के योग्य बनाने के लिए उचित जगह पर डालें और इस प्लास्टिक युग को सुधारने की शुरुआत करें। तो बच्चों, इस चलचित्र के माध्यम से हमने इस पाठ का पुनरावलोकन कर लिया है। अब आइए देखते हैं हम इसके शब्दार्थ। नंबर 1, घरेलू। घरेलू का मतलब होता है घर में प्रयोग होने वाले।
नंबर 2 उपकरण, उपकरण का मतलब होता है औजार। नंबर 3 औषधियां, औषधियां का मतलब होती है दवाएं। नंबर 4 अतिशयोक्ति, अति का अर्थ होता है अधिक, शोक्ति का यानी बोलना, यानी बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना। नंबर 5 अत्यंत, बहुत अधिक। नंबर 6 हानिकारक यानी नुकसानदेह। नंबर 7 पदार्थ, पदार्थ का अर्थ होता है वस्तु या फिर कोई चीज। नंबर 8 पारदर्शी, पार यानी जिसके आर पार, दर्शी यानी देखा जा सके, यानी जिसके आर पार देखा जा सके वो क्या होता है, पारदर्शी या मेमोरेबल। नंबर 9 पर्यावरण, पर्यावरण का अर्थ होता है वातावरण, परि प्लस आवरण, परि का अर्थ होता है चारों तरफ, आवरण का अर्थ होता है घेरा, अर्थात वायु का जो चारों तरफ का घेरा होता है उसको क्या बोलते हैं, वातावरण या पर्यावरण। नंबर 10 लाभदायक यानी फायदेमंद। नंबर 11 कटौती यानी कम करना या फिर काटना। नंबर 12 अत्यधिक, बहुत ज्यादा। नंबर 13 निर्माण, निर्माण का अर्थ होता है रचना करना या बनाना। नंबर 14 ईंधन, जिससे जलाने का काम किया जाता है। नंबर 15 चेष्टा, चेष्टा का अर्थ होता है प्रयत्न या कोशिश। नंबर 16 लोकप्रिय, लोक यानी जनता में या लोगों में, प्रिय अर्थात प्रिय, जो लोगों में प्रिय है वो क्या लोकप्रिय है। नंबर 17 जोखिम यानी खतरा। नंबर 18 अशिक्षित, जो पढ़ा लिखा न हो। नंबर 19 अज्ञानी, अज्ञानी मूर्ख, जिसमें ज्ञान की कमी हो या जिसमें ज्ञान न हो। नंबर 20 अपराध, अपराध का अर्थ है गलती या जुर्म। अब देखिए हम मौखिक प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 आजकल हम किस युग में जी रहे हैं, हमने पाठ में पढ़ा था आजकल हम प्लास्टिक युग में जी रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 पुराने जमाने में हम बाजार से सामान कैसे लाते थे, पुराने जमाने में हम बाजार से सामान थैलों में लाते थे, सबके घरों में थैले टंगे हुए होते थे और लोग थैलों में सामान लेकर आते थे। प्रश्न नंबर 3 समुद्री कछुए को प्लास्टिक की थैली कैसे नुकसान पहुंचाती है, लोग प्लास्टिक की थैलियों को काम में लेकर उनको समुद्रों में फेंक देते हैं या फिर नालियों में फेंक देते हैं, जिससे सिविल के माध्यम से वो समुद्रों में चली जाती है। समुद्री कछुआ इन प्लास्टिक की थैली को जली मछली समझकर खा जाता है, जिससे उसके खाने की नली बंद हो जाती है और वह मर जाता है। आगे देखिए लघु प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 प्लास्टिक की थैलियों में खाना क्यों नहीं लपेटना चाहिए, तो ये तो हमें पता ही है प्लास्टिक है वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है और जिन रसायनों से प्लास्टिक थैलियां बनाई जाती है वे हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। प्लास्टिक किससे बनता है, पेट्रोलियम से बनता है और इन्हीं में से खाने पीने के पदार्थों को अगर हम लपेटते हैं तो ये रासायनिक पदार्थ है वो खाने के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। प्रश्न नंबर 2 प्लास्टिक किस चीज से बनता है, प्लास्टिक पेट्रोलियम से बनता है जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। नंबर 3 देखिए प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए बहुत से देशों की सरकारें क्या कदम उठा रही है। सबसे पहले तो प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त सरकार भी अपनी तरफ से बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। कई देशों की सरकारों ने प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है या पाबंदी लगा दी है और उनके प्रयोग पर रोक लगाने के साथ साथ कर भी लगा दिया है कि उनके ऊपर रोक लगा दी और साथ साथ में जुर्माना भी लगा दिया है। आगे देखिए संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 प्लास्टिक की थैलियां जीव जंतु को किस प्रकार हानि पहुंचाती है, प्लास्टिक की थैलियों में लिपटा हुआ खाना खाकर बहुत से जानवरों की खाने की नलियां बंद हो जाती हैं, जिससे कई जानवरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। समुद्री कछुआ भी थैलियों को जली समझकर खा जाता है और मर जाता है। आजकल हम देख रहे हैं कि गायें भी बहुत ज्यादा मर रही है, वो किस वजह से मर रही है, क्योंकि गायें हैं वो भूख के कारण प्लास्टिक की थैलियों में लिपटा हुआ खाना और साथ में प्लास्टिक की थैलियों को भी खा जाती है, जिनके कारण उनके भोजन की नली है वो बंद हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। नंबर 2 देखिए वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक के कचरे को प्रयोग में लाने के लिए क्या क्या खोजें की है। वैज्ञानिकों के अनुसार बेकार प्लास्टिक को बिटुमन की सहायता मिलाकर
सड़कों के निर्माण में प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह बनी हुई सड़कें अधिक मजबूत पाई गई है। यानी बिटुमन के साथ मिलाकर प्लास्टिक का यूज किस में ले सकते हैं, सड़कों के निर्माण में। और इस तरीके की जो सड़कें बनती है वह अत्यधिक मजबूत भी होती हैं और प्लास्टिक को भी हम यूज में ले सकते हैं। नागपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर ने एक मशीन का निर्माण किया है जो प्लास्टिक थैलियों और अन्य प्रकार के प्लास्टिकों में से ईंधन निचोड़ सकता है। यानी इन प्लास्टिक की थैलियों में से ईंधन को निचोड़ सकता है और ये ईंधन हमारे किसी वस्तु को जलाने करने के यूज में भी आ सकते हैं। नंबर 3 देखिए, प्लास्टिक हमारे लिए लाभदायक कैसे हो सकता है। प्लास्टिक हल्का, अत्यंत मजबूत और लचीला होता है और प्लास्टिक है वो उसको आसानी से हर किसी आकार प्रकार में ढाला जा सकता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें से बिजली पास नहीं होती, यानी करंट नहीं लगता इससे। यह न तो घुलता है, न सड़ता है और न रसायन इस पर असर करते हैं। लकड़ी व कागज की जगह इसका प्रयोग करने से जंगलों की रक्षा भी हो सकती है और हल्का होने के कारण इसमें सामान पैक किया जाए तो ईंधन की भी बचत हो सकती है। तो इस प्रकार प्लास्टिक हमारे लिए लाभदायक भी है, पर जरूरी है कि हम प्लास्टिक का सही रूप से प्रयोग करें। आइए देखिए दीर्घ प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, प्रयोग करो और फेंको की आदत को हम किस प्रकार बदल सकते हैं। देखिए, प्लास्टिक का प्रयोग घर व दफ्तरों में प्रयोग होने वाली ढेर सारी वस्तुओं में किया जाता है। लोग पैकेट में बंद किए भोजन को भी इस्तेमाल करते हैं और इन पैकेट को काम में लेकर फेंक देते हैं। सबसे अधिक आवश्यकता है हमें अपनी आदतें बदलने की। हमारी आदत तो बस प्रयोग करके फेंक देने की हो गई है। हम इस आदत को सुधार सकते हैं कुछ नियमों का पालन करके, जैसे प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करके प्लास्टिक की थैलियों को सड़क व नालियों में फेंकने की बजाय कूड़ेदान में डालें। तो इस तरीके की आदत का अगर हम प्रयोग करेंगे तो स्वतः ही प्लास्टिक की वजह से जो जानवरों की मृत्यु हो रही है वह भी बंद हो जाएगी और साथ साथ में हमारा वातावरण भी सुरक्षित हो पाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2, वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप क्या जानते हैं। जब हमने पाठ पढ़ा था तो इसके बारे में हमने वार्तालाप करी थी, लेकिन अब हम वापस से इसको एक बार देखते हैं। पर्यावरण, धरती व महासागरों का गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग होता है। हमारे चारों तरफ जो वायुमंडल की जो गैसें हैं उसमें किसी हानिकारक गैसों की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, गर्मी अधिक होने लग जाती है और धरती और महासागर है वो भी, उनका भी जो तापमान है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। मनुष्य द्वारा विभिन्न साधनों के उपयोग करने के कारण धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ये गैस जहरीली गैसों के साथ मिलकर धरती का तापमान बढ़ा देती है, जिससे पृथ्वी अत्यधिक गर्म हो जाती है, पानी की मात्रा कम हो जाती है, पर्वतों व महासागरों पर बर्फ पिघलने लग जाती है। इस प्रकार पर्यावरण का जो संतुलन वह बिगड़ जाता है, इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आज के समय में हम देखते हैं ना, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, हवा का कहीं नामो निशान नहीं होता, बरसात बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ये सब क्या होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग ही है। आज हमारे पर्यावरण में जो हानिकारक गैसें हैं उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है और इन सब का मेन रीजन क्या है, क्योंकि हम पेड़ों को काट रहे हैं, रासायनिक पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के कारखाने हैं जिनसे रासायनिक पदार्थ निकल रहे हैं। तो ये सब मिलकर हमारे पर्यावरण को असुरक्षित कर रहे हैं और जिसके कारण गर्मी है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। प्रश्न नंबर 3, प्लास्टिक लाभदायक है तो वह खतरनाक कैसे हो गया। प्लास्टिक हमारे लिए लाभदायक है किंतु सही उपयोग में लेने पर ही, अन्यथा इसके अनेक दुष्परिणाम भी हैं। प्लास्टिक हमारे लिए लाभदायक है किंतु कैसे, अगर हम उसका सही प्रकार से प्रयोग करेंगे, नहीं तो प्लास्टिक के दुष्परिणाम होते हैं। हमने प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग तो किया किंतु भारी मात्रा में उसका जो कचरा इकट्ठा किया उसे छुटकारा पाने का या उन्हें पुनः प्रयोग करने के तरीकों के बारे में नहीं सोचा। हम आज जगह जगह स्कूलों में, दफ्तरों में, घरों में हर जगह प्लास्टिक का यूज में ले रहे हैं, परंतु उस यूज किए हुए प्लास्टिक को हम कचरों में यूं ही फेंक देते हैं, न कि हम उस प्लास्टिक को इकट्ठा करके उन्हें पुनः प्रयोग यानी रिसाइकल करने के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। यही कचरा आज हमारे सामने संकट बन के खड़ा हो गया है। इससे न केवल पर्यावरण अपितु जानवरों को भी नुकसान होता है। इस प्रकार प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग भी खतरनाक हो गया है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक के पुनः प्रयोग के बारे में भी सोचना चाहिए
उसको रिसाइकल करने के बारे में भी सोचना चाहिए। तो आइए देखिए हम इसके वाक्यों पर सही और गलत का चिन्ह लगाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपने 3 प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। तो उससे पहले हमें एक वाक्य दिया गया है कि जो लोग अशिक्षित व अज्ञानी हैं वे इस खतरे को नहीं समझते हैं, उनको माफ किया जा सकता है पर उन्हें समझाना भी हमारा ही काम है। तो यहाँ किस खतरे की बात की गई है? क्या खतरा है? कि प्लास्टिक से प्रयोग होने वाला नुकसान ही क्या है? खतरा। नंबर 2 देखिए, अशिक्षित और अज्ञानी किन लोगों को कहा गया है? अशिक्षित और अज्ञानी किन लोगों का कहा गया है? जो प्लास्टिक का प्रयोग सही तरीके से नहीं करते और कचरा फैलाते हैं। नंबर 3 देखिए, हमें उन्हें क्या समझाना चाहिए? ऐसे अज्ञानी लोगों को हमें क्या समझाना चाहिए? कि प्लास्टिक से होने वाले खतरे के बारे में उन्हें समझाना चाहिए। अब देखिए सही और गलत पर निशान लगाइए। नंबर क्या है? ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करें जो प्लास्टिक से बनी हो, गलत। नंबर 6, जूट या कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल करें, सही। नंबर 6, प्लास्टिक थैली व उपकरणों का प्रयोग करें, गलत। नंबर घ, दिल्ली सरकार ने एक बिल के द्वारा प्लास्टिक के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है, सही। नंबर ड, पेंट, इमल्सन तथा प्लास्टिक की चीजों में प्रयोग किए जाने वाले रसायन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं, सही। आइए देखिए, उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर का, यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि हम में जी रहे हैं। किस में जी रहे हैं हम? प्लास्टिक युग में। नंबर 6, यदि प्लास्टिक इतना है तो हमारे जीवन में जरूरी कैसे हो गया? खतरनाक। नंबर 6, बेकार प्लास्टिक को के साथ मिलाकर सड़कों के निर्माण में प्रयोग कर सकते हैं। बेकार प्लास्टिक को किसके साथ मिलाया जाता है? बिट्यूमन के साथ। नंबर घ, क्या हम चुपचाप यह प्लास्टिक फैलाते रहें? प्लास्टिक का कचरा। सबसे अधिक आवश्यकता है कि हम अपनी क्या बदले? आदतें। आगे देखिए, भाषा और व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तर हम देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में ए लगाकर विलोम शब्द बनाइए तथा उनके वाक्य बनाइए। अ प्लस सत्य, असत्य यानी झूठ। हमें कभी भी असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए। नंबर 6 देखिए, अप्रसन्न, ए पर प्लस प्रसन्न, प्रसन्न में अ जोड़ने पर अप्रसन्न। आज तो राम बहुत ही अप्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहा है। ये इस तरीके से हम इसको वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 6 देखिए, अ प्लस स्वस्थ, अस्वस्थ। आज देश में बहुत सारे व्यक्ति अस्वस्थ हो रहे हैं। ए प्लस सावधानी, असावधानी। लोग यातायात के नियमों का प्रयोग नहीं करते और वाहन चलाते समय असावधानी रखते हैं। ए प्लस ज्ञान, अज्ञान। प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग अज्ञानता की निशानी है। ए प्लस हिंसा, अहिंसा। हमें कभी भी जानवरों के साथ अहिंसा नहीं करनी चाहिए। आगे देखिए, हिंदी भाषा की यह विशेषता है कि इसको लिखने व बोलने में अंतर नहीं है, इसलिए अंग्रेजी के शब्दों को हम सरलता से लिख सकते हैं। जैसे देखिए प्लास्टिक, ये जो इंग्लिश भाषा का शब्द है इसको हमने हिंदी में प्लास्टिक ही यूज में किया है। पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट। इसी तरीके से नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो रोमन भाषा में दिए गए हैं, इनको हमें हिंदी में लिखना है। जैसे देखिए कप, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। इसको हमने हिंदी भाषा में ऐसा का ऐसा ही लिखा है, बायोडिग्रेडेबल। आगे देखिए, सुपरमार्केट, इसको हम इंग्लिश में भी अपन सुपरमार्केट बोलते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में अपन लिखते हैं सुपरमार्केट, जैसा कि मैंने इसमें लिखा हुआ है। आगे देखिए गए, इको फ्रेंडली, जो इंग्लिश में अपन बोलते हैं वैसा का वैसा अपन ने हिंदी में लिखा है, इको फ्रेंडली। आगे देखिए, रीयूज, ये इंग्लिश में लिखा गया है, इसको हिंदी में अपन लिखा है रीयूज। आगे देखिए, द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पेज, द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पेज। आगे देखिए, रिसाइकल। आगे देखिए, इसका वैसे पुनः प्रयोग या पुनः निस्तारण भी यूज में लेते हैं, पर इसको हमने
हिंदी में लिखा है रिसाइकल। आगे देखिए, दिए गए निपातों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि निपात होता है क्या है। निपात वह अव्यय शब्द होता है जो किसी पद या किसी शब्द के पीछे लगकर, उसके बाद में लगकर उसके अर्थ में एक विशेष बल देता है, विशेषता ला देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निपात। जैसे पहले कोई बाजार जाता था, फिर क्या करता था वो बाजार जाके, तो थैला लेकर निकलता था। ये तो शब्द है वो महत्व दे रहा है किस बात को, इससे आगे वाली बात को। सख्त होने के बावजूद इसमें लचीलापन भी बहुत है। तो यहाँ पर तो, और आगे देखिए लचीलापन भी, यानी ये इसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है, उस पर जोर दे रहा है, लचीलापन भी। तो यहाँ पर तो, भी, भर, ही, तक, ऐसे वाले वाक्य क्या होंगे, निपात होंगे। जैसे देखिए तक, तुम अभी तक नहीं गए। एक तो अपन कह देते तुम अभी नहीं गए, तो वाक्य क्या होता है, नॉर्मल होता है। तुम अभी तक नहीं गए, यानी उसको बैठे हुए कोई 2-4 घंटे हो गए हैं और हमने उस पर जोर दिया इस वाक्य कि तुम अभी तक नहीं गए। तो ये तक शब्द क्या है, उस अभी वाले बात के ऊपर जोर दे रहा है, इसलिए क्या हो गया, निपात हो गया। आगे देखिए ही, तुम ही सबका ध्यान रखते हो। एक तो बोल देते हैं तुम सबका ध्यान रखते हो, तो क्या हो गया, नॉर्मल सेंटेंस होगा। तुम ही सबका ध्यान रखते हो, यानी उसके ऊपर ये बात की जिम्मेदारी दे दी, उसकी विशेषता बता दी कि तुम ही सबका ध्यान रखते हो। तो ये ही शब्द क्या है, तुमको ज्यादा मतलब जोर देने के लिए ये ही यूज में लिया गया है। आगे देखिए भी, वह भी मेरे घर आया था, यानी और भी कई आए थे पर वह भी आया था। आगे देखिए ही, प्लास्टिक के प्रयोग, यहाँ पर लिख लीजिए बेटा, प्लास्टिक के प्रयोग पर पाबंदी लगाना ही चाहिए, यानी जरूरी है ये बात, इस बात पे हमने जोर दिया है, पाबंदी लगानी ही चाहिए। तो ही शब्द क्या है, निपात। आगे देखिए भर, क्षण भर में ही वह गायब हो गया। आगे अगर अपन लिखते हैं क्षण में ही वह गायब हो गया, तो इतना प्रभावशाली नहीं होता है। क्षण भर यानी फटाफट ही वह वहां से गायब हो गया। अब देखिए सही स्थान पर अनुस्वार, अनुनासिक और अर्धचंद्राकार का प्रयोग। सबसे पहले देखिए अनुस्वार है जो डॉट वाला होगा, अनुनासिक अपने पास चंद्र बिंदु है, और अर्धचंद्राकार का मतलब क्या है, चांद होएगा पर उसमें बिंदी नहीं होगी। और ये अर्धचंद्राकार है ना, ये चिन्ह अपने को अंग्रेजी के शब्दों पर यूज में लेते हैं क्योंकि ये आगत स्वर है। आगे देखिए पाबंदी, ब के ऊपर बिंदी लगेगी, ये अनुस्वार है। महंगा, है के ऊपर चंद्र बिंदु है, ये अनुनासिक है। थैलियां, या के ऊपर अपने पास चंद्र बिंदु है, ये क्या है, अनुनासिक। अत्यंत, या के ऊपर अपने पास बिंदी है, ये अनुस्वार है। जाएंगे, ए के ऊपर अपने पास अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु है। वार्मिंग, मी के पास छोटी सी बिंदी लगी हुई है, ये अनुस्वार है। हालांकि, ला के ऊपर बिंदी लगी हुई है, ये अनुस्वार है। वॉल पेपर, अब वॉल पेपर इंग्लिश भाषा का है, तो वो के ऊपर अर्धचंद्राकार यानी बिना बिंदु वाला चांद बन जाएगा खाली। उन्हें, हे के पास अपने पास बिंदु लगाइए, अनुस्वार। बॉस, यह मेरे बॉस हैं, तो बॉस क्या हो गया, अंग्रेजी भाषा का है, तो इसमें अर्धचंद्राकार का प्रयोग होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी इंग्लिश शब्द है, तो इसके ऊपर भी आगत व्यंजन आएगा, ओ के ऊपर सिर्फ अर्धचंद्राकार ही लगेगा। अब देखिए नीचे जय और फै के कुछ शब्द दिए गए हैं, ये घुल मिल गए, इनको अलग अलग करके इन पे नुक्ता लगाना है अपने को पता है ना, जय और फै अरबी और फारसी के शब्द है, और इसके नीचे जो नुक्ता लगाया जाता है उससे पता लग जाता है कि अरबी और फारसी के शब्द है। नीचे देखिए जय, वजूद, नजरिया, वजह, मजबूर, ये शब्द क्या है, ये सब अरबी और फारसी भाषा के हैं। नंबर फै देखिए, फासला, फालतू, फकीर, फौज, ये सारे शब्द क्या है, अरबी और फारसी भाषा के शब्द हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने क्वेश्चन आंसर को भी समझ लिया है, भाषा और व्याकरण को भी देखा है, निपात का भी प्रयोग हमने सीखा है। अब हम कार्य पत्रिका का जो मूल्यांकन है वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। सभी बच्चे कार्य पत्रिका के क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में उतारेंगे और मुझे सेंड करेंगे। धन्यवाद।